तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में आर पार करने वाले हैं। रीजनिंग के ऐसे हम ढांसू ट्रिक आपको बताएंगे कि बिना पेन उठाए मात्र 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के दाएं छठवां कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले इसका हम डिटेल सीखते हुए चलेंगे, फिर आप 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो सवाल में दिया गया है, चूंकि सवाल में दिया गया है दिशाएं आपकी अलग अलग हैं। सवाल में दिशाएं अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं वर्णमाला में बाएं से 8वें, फिर कह रहा है दाएं से छठवां कौन सा अक्षर होगा। तो दिशाएं अलग अलग हैं। सबसे पहले आपको दिशा तो हम जोड़ेंगे, तो दोनों संख्याओं को हम पहले जोड़ लेंगे। अगर दिशाएं अलग अलग दी होंगी तो जोड़ लेंगे, दिशाएं समान दी होंगी तो संख्याओं को घटा लेंगे। तो दिशा अलग अलग है, इसलिए हम संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे। तो बाएं से 8वें, तो बाएं से 8वें कह रहा है, तो बाएं से 8वें लिख दीजिए पहले। तो यहाँ से बाएं से 8वां हो गया, और फिर लिखा है दाएं से छठवां। तो इसे हम डिटेल में थोड़ा आपको समझाएंगे, फिर आप 2 सेकंड में इसे बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया पहले, जब दिशाएं अलग अलग होंगी तो दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो 8 और 6 को जोड़ दिया, 14 हो गया। तो हमने जो इजोटी पढ़ी है, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट पढ़े हैं, वो बाएं तरफ से पढ़े हैं। तो बाएं तरफ से पढ़े हैं, टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो हमने जो ईओटी आपको बताई है, ट्रिक जो हमारा है ईओटी, ई हो गया, जे हो गया, ओ हो गया, टी हो गया, वाई हो गया। तो ई 5वें नंबर पे आता है, जे 10वें नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है, और टी हमारा 20 नंबर पे आता है, वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। तो ये 5 का गुणज है। तो हमारा 14वें नंबर पे, तो हमने जो ईओटी पढ़ी है बाएं तरफ से, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बाएं से 8वें के, तो हमारा एन हो जाएगा, क्योंकि ओ 15वें पे आता है तो ओ से पहले एन आता है। तो एन का नंबर 14 है, तो इसलिए हमारा आंसर एन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं पांचवा कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिशाएं अलग अलग दी हुई हैं, इसे हम डायरेक्ट लगाएंगे। अब देखिए डायरेक्ट कैसे लगता है ये। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं पांचवा, तो दिशाएं अलग अलग है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। दोनों संख्याओं को सबसे पहले हम जोड़ देंगे। तो लिखा गया है बाएं से 10वें के दाएं पांचवा कौन सा अक्षर होगा। पांचवा पांचवा कौन सा अक्षर होगा। तो दिशाएं आपकी अलग अलग हैं, दिशा अलग 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 है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो दिशा अलग अलग है क्वेश्चन में, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 10 धन 5 आपका 15 हो गया। तो हमने ए से लेकर जो बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड जो पढ़े हैं अल्फ़ाबेट, वो बाएं तरफ से दाहिने तरफ बढ़ते हैं। तो ईओटी में हमने आपको ट्रिक जो बताया है, ई जे ओ टी वाई, तो देखिए ओ किस नंबर पर आता है, ओ का स्थान है 15वां। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फिर आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं आप। अंग्रेजी, तो क्वेश्चन में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के बाएं 8वां कौन सा अक्षर होगा। तो दाएं से 10वें के बाएं 8वां कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन में पहले कहा गया है दाएं से, तो दिशाएं आपकी अलग अलग हैं, दोनों संख्याओं को सबसे पहले हम जोड़ देंगे। दिशा अलग अलग है, तो दोनों संख्याओं को सबसे पहले हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
तो हमने जो ईओटी ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट पढ़े हैं वो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ पढ़े हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है दाएं तरफ से कौन सा अक्षर होगा। अगर हम दाएं तरफ से आपको आंसर बताएंगे तो एक अक्षर आपका कम हो जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको एक और ट्रिक बताएंगे इसमें। ईओटी ईओटी जो पढ़े हैं वो बाईं तरफ से पढ़े हैं, बाईं तरफ से पढ़े हैं, बाईं तरफ से पढ़े हैं। तो 10 और 8 18 हो गया था, तो दाएं तरफ से पूछ रहा है, लेकिन हमने जो ईओटी पढ़ी है वो बाएं तरफ से पढ़ी है। तब हम 27 माइनस 18 करेंगे। अगर क्वेश्चन में दाएं तरफ से पहले पूछ रहा है तो 27 माइनस 18 करेंगे। अगर क्वेश्चन में बाएं तरफ से शुरू में पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। तो 27 में से 18 आपका जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमारा जो 9 आया है वो बाईं तरफ से आया है, क्योंकि हमने 27 में से 18 घटा दिया है, तो ये 9 जो आया है तो बाईं तरफ से अब क्वेश्चन में चेंज हो गया है, बाईं तरफ से। तो बाईं तरफ से हमारा ईओटी क्या है, 5 के गुणज में बढ़ता है ईओटी हमारा। तो आई पे कौन सा अक्षर आता है। तो हमने जो ईओटी पढ़ी है वो बाईं तरफ से पढ़ी है, ईओटी हमने बाईं तरफ से पढ़ी है। ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ये 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 हो जाए। तो 5 ई हो गया, 6 पे एफ आएगा, 7 पे जे आएगा और 8 पर एच आएगा। एच के बाद आई आता है, आई का स्थान 9 है, तो 9 आंसर हमारा आया है। तो 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर हो जाएगा, तो हमारा आई हो जाएगा। इस तरह से आप लगाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसे हम डायरेक्ट करेंगे एक लाइन में, 2 ही सेकंड का सवाल है ये सब, बस आपको समझते हुए चलना है। दाएं के 5वें से बाएं 7वां कौन सा अक्षर होगा। तो दाएं पहले पूछा है, तो हम 27 में से इसको घटाएंगे। अगर बाएं पूछा होता है तो नहीं घटाते हम, तो दिशा अलग अलग है तो दोनों संख्याओं को सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। दिशा अलग अलग है तो दोनों संख्याओं को सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। 5 + 7 12 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 12 आ गया है। क्योंकि 27 माइनस 12 इसको कर देंगे, तो डायरेक्ट हम इस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दाएं से पूछा है। तो इसे हम बाएं में बनाने के लिए आपको 27 में से जो संख्या आपको अब मिला है जोड़ने पर उसे हम घटा देंगे, तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर ईओटी जो हमने पढ़ी है वो बाएं तरफ से पढ़ी है, तो क्वेश्चन में अब इसे हम बाएं तरफ से कर चुके हैं, क्योंकि 27 में से हम 12 घटा चुके हैं, इसलिए हमारा बाएं तरफ से पूछा गया है। तो ये 25 नंबर पे आता है वाई आपका। तो 15वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो देख लीजिए 5 10 15, 15 पे क्या आता है, ओ आता है, तो ओ हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।